नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? मैं आचार्य ज्योति विजय आपके इस चैनल ज्योतिर्मय एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपके घर में सभी सदस्यों के बीच में मनमुटाव बना रहता है या घर में कोई सदस्य बीमारी से सदैव ग्रसित रहता है या आपके बच्चों की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है या फिर आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है या आपको बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में पितृदोष है, यानी आप पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष जो है वो आपके पूर्वजों से भी आपकी कुंडली में आता है या फिर आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिस वजह से इस जन्म में आपकी कुंडली में पितृदोष बन गया है। अब इस पितृदोष से छुटकारा हमें कैसे पाना है आपको, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको हर अमावस्या को, साल में जो 12 अमावस्या आती हैं, तो आपको हर महीने साल में 12 बार आपको पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए, गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और साथ ही आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम के समय आपको पीपल के पेड़ पर और शिवलिंग के पास आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और आपको पितरों से हाथ जोड़कर ये क्षमा याचना करनी चाहिए कि आपसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए वो आपको क्षमा करे। इसके साथ ही आपको अमावस्या के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और आपको अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन ही पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ लगाना चाहिए या अगर आसपास आपके लगा हुआ है तो उसमें उसको सींचना चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए और आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों की चित्र लगाना चाहिए और कुछ भी आप ज़रूरी काम करने जा रहे हैं तो हमेशा अपने पितरों को हाथ जोड़ कर जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने पितरों पर चंदन की जो माला होती है, चंदन का हार चढ़ाना चाहिए और ये सब करने के बाद आपको अमावस्या के दिन आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर ज़रूर बुलाना चाहिए और उसे खाना भरपूर भोजन कराना चाहिए, साथ ही कुछ दक्षिणा देनी चाहिए और साथ ही आपको किसी गरीब को उस दिन कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं। अब आपको हर साल में जो 15 दिन आते हैं, हर साल 15 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, उसमें भी आपको अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को आपको 125 ग्राम जो जो होते हैं वो अपने पास रखने हैं रात के समय और सुबह के समय उसको किसी पक्षी को खाने को दे देना है। अगर आप पूरे 15 दिन नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आप 15 दिन अपने पितरों का कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त उनके पसंद का खाना बना के किसी ब्राह्मण को बुला के घर पे खिला सकते हैं और अमावस्या के दिन ही आप गाय, कौवा, कुत्ते और चींटियों, इन सबको आप अच्छे से भोजन करा सकते हैं। चींटियों के लिए आपको पंजीरी बना के वो खिलानी होगी। तो इन सब से आपके जो पितृ हैं वो शांत होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसके साथ ही आपको अमावस्या के दिन ही अगर आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहता है तो आपको अमावस्या के दिन किसी गरीब को, बीमार व्यक्ति को इलाज करवाना चाहिए या उसको मुफ्त दवाइयाँ दे देनी चाहिए। तो इससे भी आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है उसकी शांति होती है। इसके साथ ही आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ बनवाना चाहिए और आपको अमावस्या के दिन यानी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन और हर महीने जो अमावस्या आती है उस दिन आपको गीता का 7वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे भी आपकी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और आपको अमावस्या के दिन गाय को अपनी वजन के बराबर हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए और साथ ही आपको अमावस्या के दिन अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 मार्च है
या 20 मार्च है तो अगर 10 मार्च है तो 10 रोटी, अगर 20 मार्च है तो 20 रोटी। तो इस तरह से आपको ये जो एक चमत्कारी उपाय है ये आप करके देखिएगा, और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप इन उपायों को करिए। इन उपायों को करके आपकी कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष की शांति होती होगी। तो अब मैं चलते चलते आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। मेरे सब वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिले। तो अगर आप मुझे लाइक करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो कृपा करके मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।